छोटे से कस्बे में रहने वाले शंभूनाथ ने पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को संभाला था। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा विनय और छोटी बेटी प्रीति। विनय बचपन से होशियार था, पर किस्मत हमेशा उसके रास्ते में कंकड़ बिछा देती थी। कभी फीस भरने के पैसे नहीं होते, कभी किताबें अधूरी रह जाती, कभी परीक्षा के पहले ही घर में कोई बीमारी आ जाती। फिर भी वह हर बार संभल कर खड़ा हो जाता। कमला पड़ोसियों के घर सिलाई करती थी। रात को जब सब सो जाते तब वह टिमटिमाते बल्ब के नीचे बच्चों की यूनिफॉर्म में फटे बटन लगाती और मन ही मन भगवान से कहती, बस मेरे बच्चों की राह आसान कर देना। लेकिन भगवान शायद उनकी परीक्षा थोड़ा लंबी लेना चाहते थे। विनय ने 12वीं अच्छे अंकों से पास की तो पूरे मोहल्ले ने बधाई दी। सबको लगा अब लड़के की जिंदगी बदल जाएगी, पर असली लड़ाई तो अब उसके बाद शुरू हुई। विनय शहर जाकर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था। कॉलेज में उसका चयन भी हो गया, पर फीस सुनते ही घर की दीवारों तक सन्न हो गई। शंभूनाथ ने अपने पुराने बक्से से पत्नी के बचे हुए 2 गहने निकाले, मगर वह रकम भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। विनय ने पिता की झुकी आंखें देखी और उसी रात फैसला कर लिया कि वह पढ़ाई छोड़ देगा। उसने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, बाबूजी, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं आपके साथ काम कर लूंगा। पर शंभूनाथ जैसे अंदर से कांप उठे। उन्होंने पहली बार बेटे पर ऊंची आवाज में बात की, मैंने तुझे मजदूर बनाने के लिए नहीं पाला। मेरे हाथों की दरारें तेरी किस्मत नहीं बनेंगी, पढ़ेगा तू। अगले दिन शंभूनाथ ने अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा शुरू की। सुबह ईंट भाटे पर काम, दोपहर में गोदाम में बोरी ढोना और रात में मंडी में ट्रॉली खाली करना। कमला ने सिलाई का काम बढ़ा दिया। प्रीति ने अपनी नई किताबें की जिद छोड़ दी। घर में दाल पतली होने लगी, मगर इरादे गाढ़े हो गए। किसी तरह विनय शहर पहुंचा। शुरू के दिनों में वह कॉलेज जाता और शाम को होटल में बर्तन साफ करता। रात को थककर गिर पड़ता, पर सुबह फिर उठता। कई बार भूख, अपमान और थकान मिलकर उसके हौसले को खरोचते, मगर पिता की आवाज कानों में गूंजती, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। 1 साल ठीक ठाक गुजरा ही था कि एक दिन शंभूनाथ काम करते हुए गिर पड़े। उनकी कमर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने साफ कहा कि अब वह भारी काम नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर विनय की दुनिया हिल गई। वह भागा भागा घर आया। शंभूनाथ चारपाई पर पड़े थे, आंखों में दर्द था लेकिन होठों पर मुस्कान। विनय उनके पांव छूकर रो पड़ा, मुझसे नहीं होगा बाबूजी, मैं वापस आ जाता हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ। शंभूनाथ ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और बोले, जिस मंजिल के लिए आधा रास्ता तय कर लिया, वहां से लौटने वाले जिंदगी भर पछताते हैं। मैं गिरा हूँ, तू नहीं, तू बस आगे बढ़। कमला ने पहली बार अपने आंसू बेटे से छुपाए। घर का खर्च अब सिलाई, प्रीति की ट्यूशन और थोड़ी बहुत बचत से चलने लगी। प्रीति ने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह खुद कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसने फिलहाल अपना सपना मोड़कर घर की जरूरतों के नीचे रख दिया। एक दिन उसने माँ से कहा, भैया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमला ने उसे सीने से लगा लिया। उस दिन दोनों बहुत रोई, मगर चुपचाप। शहर में विनय की मुश्किलें और बढ़ गईं। होटल मालिक ने मजदूरी कम कर दी, कमरे का किराया बढ़ गया। कई बार वह लाइब्रेरी में बैठकर सिर्फ इसीलिए देर करता कि लौटकर खाली पेट न सोचना पड़े। दोस्त उसे घूमने के लिए बुलाते, पर उसके पास वक्त नहीं था और पैसे भी नहीं। एक बार परीक्षा के ठीक पहले उसका लैपटॉप खराब हो गया। प्रोजेक्ट जमा करने की आखिरी तारीख थी। उसने पूरी रात साइबर कैफे में बैठकर काम किया। सुबह आंखें लाल थी, शरीर बुखार से तप रहा था। फिर भी वह कॉलेज पहुंचा। उसके प्रोफेसर ने पूछा, तुम हमेशा इतने थके हुए क्यों लगते हो? पहली बार विनय की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस फाइल आगे बढ़ा दी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। अंतिम वर्ष में कैंपस इंटरव्यू हुए। विनय हर इंटरव्यू में पहुंचा, पर बार बार रिजेक्ट होता गया। कभी अंग्रेजी कमजोर बता दी गई, कभी पर्सनैलिटी। एक दिन उसने घर फोन कर कहा, शायद मैं लायक नहीं हूँ। उधर से शंभूनाथ की धीमी आवाज आई, बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगते बेटा, देर लगती है, पर जड़ें
काम करती रहती हैं। यह सुनकर विनय फिर संभला। कुछ हफ्तों बाद शहर की एक बड़ी कंपनी कॉलेज में आई। विनय ने इस बार अलग तैयारी की। उसने रात रात भर बोलने की प्रैक्टिस की, आईने में खुद से सवाल पूछे, अपने पुराने रिजेक्शन नोट्स पढ़े और हर कमजोरी पर मेहनत की। इंटरव्यू के दिन उसने पिता की पुरानी घड़ी पहनी जो कमला ने जाते समय उसके बैग में रख दी थी। शाम को रिजल्ट आया। पहले 10 नाम पढ़े गए। विनय का नाम नहीं था। वह पीछे हटकर खड़ा हो गया। फिर एचआर ने कहा, एक स्पेशल कैंडिडेट और है जिसने कठिन हालात में असाधारण जज्बा दिखाया। अगला नाम था विनय। उस पल विनय को लगा जैसे सारी थकान, सारे ताने, सारी भूख और सारी रातें एक साथ रोशनी बन गई हो। उसने तुरंत घर पर फोन किया। प्रीति ने फोन उठाया। विनय कुछ कह नहीं पाया, बस रोने लगा। उधर से प्रीति चीखी, माँ भैया रो रहे हैं, जरूर नौकरी लग गई। कमला की सिसकियां फोन पर सुनाई दी। शंभुनाथ ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। स्पीकर पर कर। विनय ने खुद को संभालते हुए कहा, बाबूजी हो गया। आपकी मेहनत हार नहीं मानी। उस दिन इतने छोटे घर में जैसे पूरा आसमान उतर आया था। पड़ोसी मिठाई खाने आए। जिन्होंने कभी ताने दिए थे वे भी बधाई दे रहे थे। शंभुनाथ सबको सिर्फ एक ही बात कहते, समस्या जितनी बड़ी होती है उसका हल भी उतना ही कीमती होता है। कुछ महीनों बाद विनय नौकरी पर लग गया। सबसे पहले उसने अपने पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया। प्रीति की पढ़ाई दोबारा शुरू कराई। माँ के लिए सिलाई मशीन की जगह एक छोटी सी बुटीक खुलवा दी ताकि वह दूसरों के लिए नहीं अपने लिए काम करे। घर की टूटी दीवारें ठीक हो गई, लेकिन परिवार की असली खुशी दीवारों से नहीं, एक दूसरे के लिए किए गए त्याग से चमक रही थी। एक शाम सब साथ बैठे थे। बारिश हो रही थी। शंभुनाथ आंगन में रखी कुर्सी पर बैठे थे। प्रीति चाय बांट रही थी। कमला मुस्कुरा रही थी। विनय ने पिता के पास बैठकर कहा, बाबूजी सच बताइए, कभी डर नहीं लगा कि मैं हार जाऊंगा? शंभुनाथ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, डर तो बहुत लगा था बेटा, लेकिन मुझे तेरी मेहनत पर भरोसा था। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। विनय ने पिता के हाथ पकड़ लिए। उन हाथों की नसें उभरी हुई थी, हथेलियां खुरदुरी थी, मगर वही हाथ उसके सपनों की सबसे मजबूत नींव थे। कमला ने मुस्कुराकर कहा, अब तो भगवान ने देर से सही पर सुन ली। तभी प्रीति बोली, नहीं माँ, भगवान ने सुना पहले भी था, बस हमें मजबूत बनाने में समय लगा। उस रात घर में कोई बड़ी दावत नहीं हुई, कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन बरसों बाद सबने चैन की नींद सोई, जैसे संघर्षों ने आखिरकार उनके दरवाजे से विदा ले ली हो। और सच तो यह था कि जिंदगी ने उन्हें सिर्फ सफलता नहीं दी थी, उसने उन्हें यह भी सिखा दिया था कि जब परिवार एक साथ खड़ा हो तो टूटे हुए सपने भी